पाकिस्तान में 3 साल से पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने की पॉलिसी लाई जा रही है। इस पॉलिसी से जहां एक जानिब अवाम का ये कहना है कि उन्हें सस्ती गाड़ियां मैसर होंगी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल करने वाली कंपनियां इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि अगर तैयार शुदा पुरानी गाड़ियां पाकिस्तानी मार्केट में लाई जाएंगी तो मुकामी सतह पर असेंबल होने वाली गाड़ियां और मुकामी सतह पर तैयार होने वाले पुर्जे मुकम्मल तौर पर मार्केट से आउट हो जाएंगे। इस बात की बहुत तशवीश है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया है कि यूज्ड कार की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाए। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पहले तो 3 असेंबलर थे, लेकिन अब 13 असेंबलर हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और हर तरह की गाड़ियों की वैरायटी भी अवेलेबल है। छोटी से लेके बड़ी गाड़ी हर रेंज के कस्टमर के लिए अवेलेबल है। ऑलरेडी इस वक्त 25% मार्केट का शेयर यूज्ड कार के पास है और इस बात की ज़रूरत है कि इस मामले को बहुत ख्याल से हैंडल किया जाए और एक तवाज़ुन के साथ हैंडल किया जाए, ताकि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उस पर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। तकरीबन 25 लाख लोगों का जो रोज़गार है वो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है और वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन 25 लाख लोगों का जो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं या 5 लाख लोग जो कि डायरेक्टली काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि 40,000 से 50,000 60,000 रुपए की नौकरी पर काम कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके मफाद के लिए, जिनकी मुलाजमत के लिए और रोज़गार के लिए हुकूमत पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से गौर और फिक्र करना होगा।